नमस्कार दोस्तों, हम हैं इस टाइम दिल्ली के लाल बहादुर हॉस्पिटल में, जहां पर एक सफाई कर्मचारी की चाकू मारकर निर्दयी हत्या कर दी गई दिल्ली राजधानी में। हम आपको यहां पर बहुत सारे लोग सफाई कर्मचारी बैठे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा जिस तरह से अनिल की जिस तरह से हत्या की गई है, हम चाहते हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए और ऑन द स्पॉट जिसने भी उसको चाकू मारा है उसकी फांसी होनी चाहिए या एनकाउंटर होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर जो तमाम सफाई कर्मचारी, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या मंजर था, क्या मामला था। सर ये कुछ भी नहीं है, सफाई करते थे वो और उनको बेफालतू में उनको सुबह सुबह उनको चाकू मार दिया। कोई दुश्मनी कोई कुछ नहीं, बस पता नहीं क्या संघर्ष में उन्होंने चाकू मारा और वो फरार है अभी तक पुलिस की हत्या नहीं चला है, कोई नहीं चला सर। आज 48 घंटे हो गए, अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं बताया कि कहाँ पर कहाँ नहीं। कम से कम उनको तसल्ली दे के भी जगह जगह से उसको ढूंढने, उसकी मोबाइल ट्रेसिंग कराएं कहाँ पर है। वो इतना शरीफ लड़का था बेचारा, उसको उन्होंने मारा है। ये कितने दिन से कार्य करता था यहाँ पर सफाई का? सर ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आता था और काम यहीं करता था। बहुत अच्छा काम, कूड़ा उठाना उसका बहुत अच्छा काम था, सारा चीज अपना सफाई करने का। और भी हमारे साथ भाई हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे क्या था, क्या हुआ था। ऐसा था जी, सुबह 6 बजे वो ड्यूटी आया था। हम सबसे ड्यूटी पे मिल के गया, पंचिंग करके गया, हाजिरी लगा के गया। वार्ड में जाने के बाद में उसका ड्राइवर खाना खाने गया या डब्बों की फोटो खींचने गया, कूड़े के डब्बों की, तो वो उस टाइम पे अकेला उससे बोल गया कि तू इसको ढेर को भर ले, कूड़े को गाड़ी में, और मुझे फ़ोन कर दे, मैं आ जाऊँगा फिर। तो इतने में ही एक वीडियो में देखा है, एक व्यक्ति आता अकेला, चाकू उसके पीछे अंटी में लगा होता, पीछे चाकू निकालता और उसको ना कुछ कहता ना कुछ, उसको पीछे से पकड़ के पीछे साइड में ले आके गाड़ी के 4-5 चाकू से वार करता और मार के, और वहाँ से बाइक वाले भी आते रहते। देखो बाइक वाले भी आते हैं वहाँ से, और कूड़ा डालने वाली एक लेडीज भी आती है, और एक आदमी खड़ा होकर देखता भी रहता, कोई उसे बचाने की कोशिश नहीं करता, और वो चाकू मार के ऐसे निकल जाता जैसे उन्होंने कुछ करा ही नहीं है। क्या दिन दहाड़े जिस तरह से उसने चाकू मारा, क्या प्रशासन का खौफ, गुंडों बदमाशों की खौफ से दूर हो गया है? प्रशासन का जो है, पुलिस वालों को कोई खौफ नहीं है, बेखौफ है लोग। इन लोगों को जो है खड़ा करके बीच चौराहे पे इनका इनकाउंटर करना चाहिए। सरकार से यही निवेदन है, उनके घर वालों को इंसाफ मिले और उसको जो है ना, लड़के को न्याय मिले। और हमारे साथ और भी भैया हैं, ये सफाई कर्मचारी। भैया क्या मांगे आपकी इस तरह से, जिस तरह से अनिल की हत्या हुई है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखो पहले सबसे ज्यादा 24 घंटे ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक कोई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं है, ना उसको पुलिस के गिरफ्त में आया है। और मुझे ना, हम चाहते हैं पहले साल में उसको पकड़े फांसी होए, उसको फांसी होए और हमारे अनिल भाई के परिवार को इंसाफ मिले, 1 करोड़ का मुआवजा मिले, और जो इंश्योरेंस है वो कंपनी अलग से देवे उसको। हम चाहते हैं कि गरीब परिवार को मिलने रेखा गुप्ता है, वो जबकि आज तक उन्होंने सिर में जू नहीं चली, अब अभी तक वो आई ही नहीं है। कल से ये टाइम हो गया है। कल मतलब जब उनकी सरकार बनी हुई है, प्रशासन है, तो कम से कम रेखा गुप्ता को यहाँ का आना चाहिए। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ भी, ना डीसी ना कमिश्नर, कोई इनसे ये पूछ नहीं आया भाई कैसे क्या बात है, कैसे भैया, कोई मिलने नहीं आया, कोई सभी प्रशासन की तरफ से कोई हलचल, कोई कुछ नहीं हुआ अभी तक। क्या ये दिखा सकते हैं आप, ये आप दिखा सकते हैं पूरा यहाँ पर एकदम से ये जितने भी यहाँ सफाई कर्मचारी हैं एकदम से एकत्र इकट्ठे हो गए हैं और इस धरने पर बैठ गए हैं कि जब तक अनिल को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक वह यहाँ से उठने का काम नहीं करेंगे। तो मैं सर आपसे ये बात पूछना चाहूँगा, क्या पुलिस के आला अधिकारियों से कुछ बात हुई? नहीं, अभी कोई बात नहीं है पुलिस के अधिकारी से, अभी कुछ नहीं हुआ। कल से जैसे पता लगा है कर्मचारियों को चाकू मार दिया जब से, और लगभग मैं कह कुछ वीडियो में या पर सब पे जैसे खबर आई है, कर्मचारी जो एमसीडी के अंदर कर्मचारी थे वो भी आ रहे हैं, और अभी तो लगभग किसी को नहीं पता होगा। और बाकी कल मुझे लगता है कल यहाँ से लेके बाहर रोड तक पब्लिक रहेगी। अनिल को न्याय नहीं मिलेगा जब तक सफाई ये सब बंद रहेगी। सफाई जब कूड़े की गाड़ी बंद रहेगी तो झाड़ू वाले क्या करेंगे? तो इसलिए कल जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक कोई काम नहीं होगा। जाके अधिकारियों के फोन आ रहे हैं, अधिकारी मेरे ख्याल से टिप्पर वालों को फोन कर रहे हैं, कह रहे टिप्पर लेके यहाँ पे आ जाओ। अभी भी मेरे ख्याल से 2-3 अधिकारियों को फोन आए थे, दरोगा इंस्पेक्टर को वो धमका रहे हैं, कह रहे काम करवाओ।
दरोगा इंस्पेक्टर जो है बेचारे वो बड़े अधिकारी है, वो उनके उसमें आते हैं। अभी हमारे कई नेताओं ने अधिकारियों को धमकाया कर यहाँ पे मर्डर हो गया, और जब तक इनको सामने मिलेगा जब तक कोई काम नहीं करेगा। क्या पूरी राजधानी में सफाई का काम ठप है? मेरे ख्याल से अभी तो पूरी दिल्ली के अंदर जो दिल्ली का केस है, दिल्ली के अंदर ये नहीं है, कई केस हो चुके हैं, और जब तक इसको इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक यही हाल रहेगा। देखिए, सफाई कर्मचारी, इनके मन में कहीं ना कहीं ये भी भय है कि जिस तरह से इस लड़के की हत्या की है, और हमारे साथ है सफाई कर्मचारियों के बीच कुछ संस्था के लोग भी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे, सामाजिक संस्था है इनकी, इनसे भी जानना चाहेंगे। भैया, आखिरकार ये क्या मसला है, क्या हुआ और कैसे हुआ, क्या आप चाहते हैं इसमें? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह चंदेल है, संस्थापक राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना। जैसे ही कल मुझे मालूम पड़ा मीडिया के माध्यम से, आप लोगों की मेहनत, जगह जगह ये प्रचार हो रहा है कि एक कर्मचारी का मर्डर हो गया है, खुलेआम मर्डर हो गया है, वो भी आज़ादी के वक्त, जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त उसकी ज़िंदगी लोगों ने आज़ाद कर दी। मुझे बड़ा दुख हुआ तो रुका नहीं गया। आज सुबह से हम लोग इस धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, और ये हमारी मांग है कि जो कर्मचारी वीरगति को प्राप्त हुआ है, जिसने अपने बच्चों के पेट पालने के वक्त उनसे लड़ते लड़ते गरीबी से अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, एक अपराधी के माध्यम से वो इस देश से, इस दुनिया से अलविदा हो गया। सबसे पहले उस अपराधी को फांसी की सजा मिले, इसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिलनी चाहिए, एक नौकरी मिलनी चाहिए, और क्योंकि ये अभी कुंवारा था तो इसके जो माँ बाप है उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। वरना ये धरना प्रदर्शन जो हमारा चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा, और जब तक कोई उच्च अधिकारी, क्षेत्रीय विधायक या सांसद आकर आश्वासन नहीं देगा, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। क्या किसी आला अधिकारी से बात हुई इसके बारे में? आला अधिकारी से किसी को बात नहीं हुई, 2 दिन से छुट्टी थी, अधिकारी भी सब छुट्टी पे थे। आज कार्यालय खुले हैं, तो हमें उम्मीद है कोई ना कोई जिम्मेवार व्यक्ति हमारे बीच में आएगा। ये वाल्मीकि संस्था के जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा है कि कुछ ना कुछ तो हल इसका निकलेगा, और इसी के साथ हमारे बीच में और भी भाई हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। भाई, क्या कहेंगे इसके बारे में, ये कितना गलत हुआ है? ये सर बहुत गलत हुआ है। जिस दिन सब लोग छुट्टी मनाते हैं उस दिन ये ऐसा काम हुआ है, तो मैं चाहूंगा ये हमारा भाई हमारा नहीं है, वो शहीद हुआ है, क्योंकि सब छुट्टी मना रहे हैं, आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, और वो भाई ड्यूटी पे है, ऑन ड्यूटी पे खत्म हुआ है, तो मेरे हिसाब से वो शहीद हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं। तो हम चाहते हैं उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिला जाए और एक सरकारी नौकरी, यही परिवार की मांग है। बस भाई, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। भाई, सभी कर्मचारी और ये मांग कर रहे हैं कि भाई, ये जो हमारा भाई है जिसकी हत्या हुई है, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, हमारे साथ और भाई हैं, इनका भी दर्द देखिए, क्या कहेंगे, इनसे भी जानना चाहते हैं। भैया, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं ऑल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन से शाहदरा साउथ जोन महामंत्री। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि ये दर्द सिर्फ हमारे समाज का, और क्या केवल इस कुलदीप, मोनू या जो भी ये 2 विधायक लड़ रहे इन्हीं का है? बीजेपी वालों को जब वोट लेने होते, अभी तक बीजेपी का कोई अध्यक्ष, कोई भी नेतागण इस लड़ाई में आया नहीं। 2 दिन हो गए इस चीज को। ना तो बीजेपी का कोई आला अधिकारी, ना कोई हमारा अधिकारी, ना कोई यहाँ पे, केवल वोट लेने आते हैं बीजेपी वाले, या उनको दर्द भी है इस चीज का। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बीजेपी वालों को सिर्फ वोट चाहिए, कोई दर्द दुख कोई कुछ नहीं दिखता उनका कर्मचारियों का या किसी भी गरीब आदमी का? बस मैं इतना कहना चाहूँ कि इसको इंसाफ दिलाया जाए। क्या कड़े रुख में क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से एक ही कहना चाहता हूँ कि उसको सिर्फ वोट चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि वोट उन लोगों को आदमियों से चाहिए, उन्हें सिर्फ मशीन से वोट चाहिए। देखिए, इस समय जितने भी यहाँ तमाम लोग हैं, हम भी, हमारे पास ये अनिल के पिताजी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे, अनिल के पिताजी से। क्या नाम है आपका साहब? राम आश्रय जी। क्या नाम है आपका? राम आश्रय। ये राम आश्रय जी हैं। देखिए, बड़ी ही, और हमारे साथ बैठे हैं, मैं इनसे जानना चाहेंगे कब, कैसे, क्या हुआ था ये? ऐसा है, सुबह 5:30 बजे घर से निकला। हाँ, घर से जब निकला तो वहाँ आया, गाड़ी खड़ी किया, गाड़ी लेके आया ड्राइवर, अपना वो पूरा उठा के भर रहा था, मतलब ड्यूटी में मारा गया। वो चाकू से मारे, तो जब चाकू से मारे तो बार बार वो भाग रहा है इधर से, इतने में कह रहा क्यों मार रहे, इसी में
यही बात हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? प्रतापगढ़ के। तो यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ रहता हूँ, वही खोड़ा में। थोड़ा में रहते हैं। और भी बेटा है आपको? हाँ, 2 बेटा थे, 2 बेटी थी। अच्छा, ये कौन सा नंबर का बेटा था? ये छोटा, सबसे छोटा था। अच्छा, क्या मांग करी आपने सरकार से, क्या चाहते हैं? अरे अब हमारा सभी का सहारा हो जाए। हमारे तो राजमिस्त्री काम करता हूँ, बस यही सहारा है। बस हम का अरे लड़के की नौकरी लग जाए, बच्चों की नौकरी लग जाए, और क्या मैं सहारा क्या है हमारे को, कुछ मिल जाए तो अच्छा है। अब घर के भत्ते की बड़ी दिक्कत आएगी। हाँ जी, यही तो परेशानी है। वही संभालता था लड़का। कोई कह रहा था कि जो कंपनी वाले कुछ पैसा लेके आपके पास आए थे, चेक। अब चेक दे रहे थे, चेक में अभी तो कुछ कहे नहीं, वो तो पक्की बात तो करे नहीं। और हमारे साथ ये आपकी बेटी है, अनिल की बहन है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। हाँ, किस समय पता चला आपको? 7:30 बजे, 7 बजे 12 घंटा में उसको हाजिर कर देते। गरीब घर के लड़के, घर की लड़का गया जवान, उसको कोई नहीं सुनवाई। कल सारा दिन बैठे, सारी रात बैठे, आज सारा दिन बीते वाला है। कोई सुनवाई है? कोई सुनवाई नहीं। कोई नहीं आ रहा, कोई आता नहीं, कुछ भी नहीं हुआ सर। तो यहाँ पर जो अभी ये हमारे यहाँ विधायक जी हैं, इन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? विधायक जी यही कहे हैं 1 करोड़ मतलब मुआवजा इनको मिलना चाहिए, और नौकरी, और उसको काउंटर पे उसको पकड़ो, उसको काउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर होना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए उसका, ऑन द स्पॉट एनकाउंटर। अच्छा, तो बिल्कुल हाफ या फुल एनकाउंटर? मैंने हाफ कहेगा काउंटर, जो उसको पकड़ के फुल एनकाउंटर होना चाहिए। और क्या, जिस तरह से आपको दर्द हो रहा है अपने बेटे का, उनके भी घर वालों को दर्द होना चाहिए। और हमारे साथ ये अनिल की बहन है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। ये अनिल की बहन है हमारे साथ, इनसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, इस वक्त समय नहीं है हमारे पास ऐसी बात करने का, लेकिन हमारी मजबूरी है और हम आपसे जानना यही चाहेंगे कि कब पता चला आपको कि हमारे भाई को ऐसा बात? सुबह 8 बजे। किसी ने फोन किया था? हाँ, यही कि किसी कर्मचारी ने ही फोन किया था। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हमें क्या पता सर, वीडियो में तो सीधा आ रहा है वो काम पे वहीं बैठा हुआ है, गाड़ी लगा रहा है, डब्बा उठा रहा है, पीछे से कोई आया वो वार कर दिया बस। ये पुलिस वाले से, डॉक्टरों से कोई बात हुई? अभी कुछ बात नहीं हुई है। बता तो दिया था, कितनी बार बताएं सर, बता तो दिया, अभी कुछ बात नहीं हुई है। ये हम लोग आपके आवाज उठाएंगे तो आपको बार बार खुद ही चाह रहे हैं कि उसको पकड़ा जाए सर। अभी तक पकड़ा भी नहीं गया है। वो तो विरोधी घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है। क्या कर रही है पुलिस, बताइए। आप सरकार से किस तरह का न्याय चाहते हैं? जैसे तो यही चाहते हैं सर कि अभी देख लीजिए, मिस्त्री का काम करते हैं, आप कुछ सोचिए, एक बहन अभी छोटी है, यही एक भाई था जो घर का पूरा खर्चा उठाता था। हमें इसका मुआवजा चाहिए। मेरे घर का एक बंदे को कोई नौकरी दी जाए ताकि वो घर का पालन पोषण कर सके। आरोपी पर, जो आरोपी है उस पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? उसका, आरोपी का तो सिर्फ काउंटर मर्डर होना चाहिए, सीधा सर, फांसी की सजा सुनाई जाए। मुझे तो यही है। हाँ, फांसी या एनकाउंटर? पूरा मर्डर, जो भी हो मुझे नहीं पता, उसको मर्डर, एकदम मर्डर मार दिया। और घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बुलडोजर जैसे अब योगी जी चला रहे हैं, सबके घर पे चल रहा है। मम्मी को पता है आपकी? नहीं अभी नहीं सर, वो तो हार्ट पेशेंट है, अभी तो उन्हें बताया ही नहीं है हमने। अभी तो हमने बताया नहीं है। अभी तो हमने यही बताया कि अभी आईसीयू में है, सीरियस है, बस क्या करें। अभी क्या बताएं कि वो सारी गर्मी में ऐसी बैठी रहेगी, वो तो मैं किसको लेके भागूंगी, आप बताइए। अच्छा, जैसे कहते हैं कि दिल्ली तो दिल वालों की है, लेकिन दिल वालों की नहीं रही। कोई दिल वाले नहीं, अगर दिल वाले होते तो उसे बचा ना लेते। किसी ने भी नहीं रोका, किसी ने भी नहीं रोका। एक नीली बाइक पे ही खड़ा होकर इतनी देर तक देखता रहा, किसी ने भी नहीं बोला। अगर जरा सा भी कोई आवाज उठाता तो शायद आज मेरा भाई बच जाता। किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, किसी ने भी नहीं। वहाँ कुत्ता डोला रहे हैं, खुद डोल रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं सब, लेकिन बोल कोई नहीं रहा है। चाकू मारने के बाद भी सरेआम घूमता रहा। सरेआम आराम से गया, बिल्कुल आराम से गया। पकड़ा ही नहीं गया तो घूम ही रहा है, अभी भी तो घूम ही रहा है सर। मेरे जब वो पकड़ के आए, उसका पकड़ा जाए, सजाए मौत दी जाए, तब लगेगा कि हाँ कुछ हुआ है। पुलिस ने कुछ आश्वासन दिया? अभी हमें कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता कुछ भी। रेखा गुप्ता को कुछ भी नहीं सर, कोई भी नहीं आया, कोई भी उनका कोई भी दल नहीं आया। भाई चला गया है, मुझे तो उसका गम है बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे उसको सिर्फ पकड़ा जाए, उसको सजाए मौत दी जाए बस सर। जो राजनीति चल रही है सर, कुछ लोग जो चेक ले गए थे 8 लाख रुपए का। सर हमें नहीं चाहिए चेक की, क्या चेक तो मेरे भाई भी यहीं के घर यहीं के इकट्ठे कर देंगे, 1000 भी देंगे, इतने मजदूर दे देंगे सर। उसमें क्या हो जाएगा, मेरे भाई आ जाएगा वापस,
उसका पूरा घर का जो पूरा पालन पोषण करता कर देगा क्या सारी जिंदगी पूरा? आप बताइए। लगभग कितना मुआवजे की मांग है आपकी? सर मेरा क्या मुआवजा, जो भी इनका खर्चा है बस वही कर दे। ये मेरे भाई है, छोटा बड़ा भाई है, उसको नौकरी दे दी जाए और जो भी इनसे हो सके वो कर सके सर, हेल्प कर सके। मैं तो ये चाह रही हूँ सारी जिंदगी इनको कोई देख तो रहे ये क्या हालत है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे बताइए आप ही, क्या करने लायक है जिंदगी में। तो ये चाहती कि इनको बस इनका खर्चा मिलता रहे बस। जो जिस कंपनी में नौकरी करता था कुछ आश्वासन दिया उस कंपनी? नहीं हुआ सर, अभी आई नहीं आपके पास? नहीं सर अभी कुछ भी नहीं हुआ। देखिए हम अभी बात कर रहे थे, ये अनिल की बहन थी और अनिल के पिताजी थे। जिस तरह से इनके बेटे की निर्मम हत्या की गई है, ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे बेटे की हत्या की गई है और योगी मॉडल की याद इनको भी दिल्ली में आती है। ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से यूपी में एनकाउंटर होता है ऐसे ही एनकाउंटर होना चाहिए और इसके घर में ऑन द स्पॉट बिल्डोजर चलना चाहिए। ये इनकी मांग है। जिस तरह से ये अपने भाई के लिए यहाँ बैठे तरस रहे हैं, उसी तरह से उस आरोपी के भी घर वाले इसी तरह से तरसते रहे। जिस तरह से इनका बेटा गया है, ये कह रहे हैं कि उसको भी इसी तरह से जाना चाहिए। हाँ, ऐसी भी सजा मिले जो क्रिमिनल की छाती फट जाए कि क्रिमिनल क्राइम करने से पहले सोच ले कि भाई इस तरह का हमें क्राइम नहीं करना है। मैं नेत्रपाल बघेल, वेस्ट इंडिया न्यूज।